ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम परम वंदनीय परमादरणीय श्री गुरु महाराज के चरणों में सादर वंदन प्रणाम तथा समस्त उपस्थित भक्तों के चरणों में भी मेरा सादर अभिवादन। वैसे आज श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु जी के मुख से श्रवण करना निर्धारित था, तो ये जरा लास्ट मोमेंट की इमरजेंसी लैंडिंग है, तो आशा करते कि आप संभाल लेंगे। तो हमारे गुरु महाराज भी दिव्य और अचानक उनके निर्देश भी कभी कभी दिव्य रहते हैं, तो महाराज जी कहे तो इसीलिए हम, चूंकि इस माह में अधिकाधिक भक्त श्रीमद् भगवद गीता के विषय में ही श्रवण कर रहे हैं, भगवद गीता का वितरण हो, भगवद गीता को अपने जीवन में श्रवण अध्ययन हो, तो अधिक अलग भक्तों ने अपने अनुभूति साक्षात्कार और भिन्न भिन्न कथाएं तो कही है। तो विचार किया कि जो अभी था मेरे समक्ष जो सामने रहा वह था शास्त्रों में जो गीता की महत्ता को बतलाया गया है, विशेष रूप से जो वैष्णव जन है, जो भक्त जन है, विशेष रूप से जो श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए अति आवश्यक है कि इस गीता की महिमा को पुनः पुनः श्रवण किया जाए, पुनः पुनः सुना जाए। एक भगवद गीता की महिमा तो ऐसे श्रीपाद शंकराचार्य के मुखारविंद से 7 श्लोकों में उच्चारित हुई है, जिसको श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की भूमिका में भी उद्धृत किए हैं, जो अधिकांश भक्त जानते हैं, और अन्य महात्म्य को अन्य कई स्थानों पर वर्णित किया गया है। तो उसी के अंतर्गत विशेष रूप से वराह पुराण में गीता की महिमा को वर्णित किया गया है। जब माता पृथ्वी का उद्धार भगवान किए हैं वराह रूप में, तो माता पृथ्वी ने ही भगवान वराह से जब विशेष जिज्ञासा की है, तो उसके उत्तर स्वरूप भगवान गीता की महिमा को कहे। तो उन्हीं शब्दों को थोड़ा हम, इसके पूर्व भी शायद मैं चर्चा कर चुका हूं कुछ शब्दों को, तो पुनः इसको स्मरण किया जाए, यही मन में विचार था। वास्तविक गीता की महिमा को कौन जान सकते हैं, तो कहा गया है कृष्णो जानाति वै सम्यक क्वचित कौन्तेय एव च। ओके, अभी ठीक है। व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्योऽथ मैथिलः। गीता की महिमा कहने का विचार है, परंतु पहले अपने कौन गीता की महिमा कह सकता है यह समझना अति आवश्यक है। तो यहाँ कहा कृष्णो जानाति वै सम्यक क्वचित कौन्तेय एव च। वास्तविक भगवत गीता की महत्ता को साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण जानते हैं, कुछ मात्रा में, क्वचित कहा है, कुछ मात्रा में कौन्तेय अर्जुन जानते हैं। व्यासो वा व्यासपुत्रो वा, श्रील व्यासदेव इसकी महत्ता को जानते हैं, और श्रील सुखदेव गोस्वामी जो व्यास नंदन है वे जानते हैं, और याज्ञवल्क्यो तो मैथिलः, याज्ञवल्क्य ऋषि है, जनक महाराज है,
किंचित-किंचित थोड़ा बहुत जानते हैं। अन्ये श्रवणतः श्रुत्वा लोकसंकीर्तयन्ति च। तस्मात् किंचित् वदाम्यद्य व्यासस्या स्यान्मया श्रुतम्। ये विशेष सूत गोस्वामी के वचन हैं, जहाँ पर वे कह रहे हैं कि बाकी तो सुनी सुना है, जैसे हम सुनते हैं, हम सुन लिया फिर सुना दिया, ऐसे ही श्रवणतः श्रुत्वा, जो कुछ सुना है, उसी को लोके संकीर्तयन्ति च, उसी को अधिकांश लोग कहते हैं जो सुना है। तो यह शब्द जब पढ़ रहा था तो मुझे अपना ही विचार आया कि हम तो केवल पढ़कर सुना देते हैं। श्रवणतः श्रुत्वा लोके संकीर्त तस्मात् किंचित वदामि अद्य, उसमें से कुछ जो है वदामि, अब मैं कहूँगा अद्य, अब व्यासस्यास्यान् मया श्रुतम्, विषय से सूत गोस्वामी जो श्रील व्यासदेव से सुने हैं उसको वो कहेंगे, इस तरह से कहे हैं। तो यहाँ पर वैसे इसके पूर्व का एक श्लोक था जो यहाँ पर नहीं है, जहाँ पर माता पृथ्वी ने कहा है कि इस संसार में प्रारब्ध बुझ्य मानोपि भक्ति अव्यभिचारिणी। वहां पर वे कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस संसार में जो प्रारब्ध को भोग रहे हैं, वे लोग जो इस संसार में सुख और दुख के चक्र में व्यथित है, वे भक्ति अव्यभिचारिणी। कैसे आपकी अविचल भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति का और एक अर्थ से अविचल भी होता है, जो निष्ठा वाली भक्ति है, अनन्य भाव से युक्त जो भक्ति है भगवान के प्रति, वह कैसे इस संसार में व्यक्ति कर सकता है। तो उसी के उत्तर में यहाँ पर भगवान के वचन है। श्री विष्णुर्वाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीता अभ्यासरतः सदा, स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। तो इस संसार में प्रारब्ध को भोगते हुए विश्व से कई लोगों की धारणा होती है कि जीवन के जब कष्टों का से जब निवृत्ति हो जाएंगी, सब लाइफ अच्छी तरह सेटल्ड हो जाएगा, उसके बाद हम इन समस्त गीता भागवत आदि का श्रवण करेंगे। परंतु ऐसा नहीं है। उस जैसे भी जिस किसी परिस्थिति में, जिस किसी अवस्था में है हम, उस अवस्था में क्या करना है? गीता अभ्यास रतः सदा। गीता के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों को जोड़ा गया है, उसको हम देखेंगे तो थोड़ा और अधिक गहराई समझ पाएंगे। तो यहाँ पर शब्द है अभ्यास, बहुत अच्छी तरह से। एक होता है जैसे परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वयं महाराज के मुख से हम सुनते हैं, एक होता है रीडिंग, एक होता है स्टडिंग, और तीसरा होता है स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडिंग, बहुत एकदम गहनता से विश्लेषणात्मक रूप से उसका अध्ययन करना। विद्यार्थीगण क्या करते हैं? अपने पाठ्यक्रम को, स्कूल के जो पाठ्यक्रम सिलेबस होता है उसकी स्टडी करते हैं, और फिर जब आप बाहर जाते हैं न्यूज़पेपर मैगजीन्स को रीड करते हैं। तो स्टडी कैसे किया जाता है? तो उसको सुनते हैं। पहली बात, किससे सुना जाता है? तो शिक्षक से सुनते हैं। अभ्यास शब्द के साथ क्या-क्या चाहिए समझना चाहिए। एक तो शिक्षक होना चाहिए अभ्यास के लिए, फिर साथ में उनके सहपाठी होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, जिनके साथ में स्टडी की जाती है। और उसके उपरांत क्या होता है बोले, जो सुना जाता है फिर उसका पुनः-पुनः उसको होमवर्क किया जाता है, होमवर्क करते हैं। फिर उसके ऊपर एग्ज़ामिनेशंस होती है, कभी प्रैक्टिकल्स होते हैं। यह सब कुछ मिलाने पर कहा जा सकता है अभ्यास हो रहा है, स्टडी हो रही है। तो भगवत गीता केवल एक ऐसा कोई पोथी नहीं है जिसको लाल कपड़े में बांध कर रखा जाए और केवल उसका कोई पाठ किया जाए। पाठ की भी महिमा है, परंतु यहाँ जो शब्द कहा है अभ्यास कहा गया है। अभ्यास तक ठीक था, अभ्यास के साथ में और 2 शब्द जोड़ दिए, अभ्यास रतः, वन हू इज़ अटैच्ड टू द स्टडी ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता का अध्ययन में जो अभ्यास में, स्टडी में जो आसक्त रहता है, और कितने समय तक? तो सदा शब्द है। समझ में आता है? गीता अभ्यास रतः सदा। ऐसा जो व्यक्ति है इस संसार में, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, पुरुष हो स्त्री हो, कोई भी क्यों ना हो,
केवल यह कार्य करे कि नित्य प्रति गीता को बहुत अच्छी तरह से शिक्षक मतलब गुरुजन है, साधु वैष्णव की संगति में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और आपस में चर्चा होनी चाहिए। नित्य प्रति कि आज गीता में हमने क्या पढ़ा है, श्री कृष्ण क्या कह रहे थे, अर्जुन ने क्या जिज्ञासा की, इसके घर में, उसके घर में, संसारी चर्चा के से में न लिप्त होते हुए सदैव जब भी भक्त लोग मिलते हैं, एक जब मैं कह रहा था, मैं खुद अपने ऊपर विचार किया कितना अधिक हम अधिकतर सेवा के चर्चा करते हैं, परंतु कभी ऐसे बैठकर चर्चा होती है कि आपने क्या पढ़ा आज गीता में, क्या आपने समझा है? कुछ समय पूर्व ही मैं श्रवण कर रहा था परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी से। भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी ने एक सत्संग में थे, जहाँ तक मुझे स्मरण है शायद भोपाल या इंदौर में वे सत्संग कर रहे थे और उन्होंने बैठकर तुरंत क्या किया? एक ही कार्य किया, जितने भक्त बैठे हैं, क्या करना है? आपने आज या पिछले कुछ दिनों में प्रभुपाद जी के कौन से ग्रंथ को पढ़ा और उस ग्रंथ में क्या पढ़ा, क्या समझा, आप बताइए। और सभी को माइक दिया जा रहा था तुरंत वहां पर ऑन द स्पॉट। तो सब दूध का दूध, पानी का पानी, कितने लोग अभ्यास करते हैं पता चल जाएगा। तो भक्तों में भी ऐसा संवाद चर्चा होनी चाहिए। केवल एक ब्राह्मण दीक्षा की औपचारिकतावश भक्ति शास्त्री होता है, भक्ति शास्त्री का एक सिलेबस का पार्ट हो जाता है गीता, इसलिए थोड़ी बहुत स्टडी होती है उस समय। अन्यथा मैं जो कुछ कह रहा हूँ अपने व्यक्तिगत अपने लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। आप सभी तो अच्छे से अभ्यास करते होंगे। ऐसा जो व्यक्ति है जो ऐसे सदा आसक्त होता है गीता के अभ्यास में, तो उसके लिए 3 विशेषण है। समुक्तः, ससुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। इस जगत में प्रारब्ध को भोगते हुए भी वह कभी लिप्त कर्मों से लिप्त नहीं होता है और सदैव प्रसन्न रहता है और मुक्त रहता है। एक हो गया गीता अभ्यास, अभ्यास करते चर्चा करते जिसका अभ्यास होता है, जिसकी चर्चा होती है, वही आपके ध्यान का विषय बन जाता है। और जब गीता ध्यान का विषय बन जाए, जैसे संसार में संसारी लोग क्या करते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः, भोग और विषयों का ध्यान करते हैं। उसी भांति महापापादि पापानि गीता ध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनी दलम् अम्बुवत्। नलिनी दलम अम्बुवत्, जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी वो उससे लिप्त नहीं होता है, जल उस पर रुकता नहीं है कमल के पुष्प पर, उस वैसे ही इस जगत में बड़े से बड़ा पाप करने वाला भी क्यों न हो। हालाँकि दोनों शब्द थोड़ा विरोधाभास लग रहे हैं। जो गीता का ध्यान कर रहा है, वो पाप में कैसे लिप्त हो सकता है? परंतु यदि ऐसा हो भी गया, महापापादि पापानि, ऐसे बड़े से बड़े महापातकों में भी लिप्त कोई व्यक्ति है, परंतु गीता का ध्यान करता है। कैसे श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ है पार्थ सारथी के रूप में, अर्जुन कैसे जिज्ञासा कर रहे हैं, श्री कृष्ण कैसे उन्हें कह रहे हैं, किस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया है, कैसे भगवान के भाव है, भगवान जो शब्द कहे उसके पीछे का भावार्थ क्या है, इनका जब चिंतन ध्यान करने लगे आप अपने दैनंदिन कार्य करते हुए, तो फिर वह इस संसार के पाप उसको स्पर्श नहीं कर पाते हैं। आगे कहा गया है गीताया, एक तो हो गया अभ्यास, दूसरा हो गया ध्यान। तो हम विचार करेंगे हमसे तो यह सब होने वाला नहीं है। इतना भी कर ले, क्या करना है? गीताया पुस्तकम यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वदेवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्चये गोपाल बाल कृष्णोऽपि नारद ध्रुपार्षदै सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। जहाँ पर जिस घर में भगवत गीता का वास होता है, भगवत गीता को नित्य प्रति पाठ किया जाता है, पढ़ा जाए केवल। एक नियम हो, घर में जितने परिवार के सदस्य हैं, सभी मिलकर गीता का पाठ करें, भगवत गीता को प्रतिदिन पढ़ें। कभी-कभी हम गीता पढ़ते-पढ़ते अब बोलते हैं हम एडवांस डिवोटी भागवत पढ़ रहे हैं, अब बृहद भागवतामृत पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, माधुरी कादम्ब। अब गीता तो बेसिक है, परंतु मैंने कुछ प्रभुपाद के शिष्यों को भी देखा हूँ जो
लगभग जीवन के 50-55 वर्ष उनके हो चुके हैं इस कृष्ण आंदोलन में अभ्यास करते हुए, परंतु फिर भी प्रतिदिन वो भगवद गीता को पढ़ते हैं। विशेष रूप से मुझे स्मरण हो रहा जब मैं इस बात को विचार कर रहा था, इसलिए सार्वभौम प्रभु जी काफ़ी वरिष्ठ लीडर है इस्कॉन के, जिनको मैंने देखा है, जब-जब उन्हें अवसर प्राप्त होता है, उनके पास एक छोटे साइज़ का भी गीता प्रभुपाद जी की है, जो साथ में वो रखते हैं और तुरंत समय मिलने पर पहला कार्य वो करते हैं कि समय जैसे ही जो अवसर मिलता है, अवकाश मिलता है, तुरंत उस गीता को पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। जिस प्रकार से आजकल की जगत में अवकाश मिलने पर तुरंत व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं या इंस्टाग्राम पर रील्स देखने लगते हैं। वैसे ही जब-जब अवसर मिले और एक नियम पूर्वक भी प्रतिदिन गीता को इतना पढ़ना ही चाहिए। तो जहाँ गीता का पाठ होता है तो परिणाम क्या है? समस्त ब्रह्मांड के तीर्थ प्रयाग आदि मतलब प्रथम तीर्थ है प्रयाग इसलिए उसको आदि भी कहा गया है और आदि नहीं मतलब समस्त अन्य समस्त तीर्थ। समस्त तीर्थ एक साथ उस स्थान पर आकर वास करने लगते हैं। कितने एक-एक शब्दों की अगर गहराई को देखा जाए, केवल तीर्थ प्रकट हो जाए तो क्या कहा जाए? आगे क्या है? सर्वदेव ऋषय योगिन पन्नगा समस्त देवगण, ऋषिगण, योगीजन, नागजन समस्त दिव्य शक्तियाँ वहाँ पर प्रकट हो जाती है, यहाँ गीता का पाठ होता है। और आगे कह दिया गोपाल बाल कृष्णोपि नारद ध्रुव पार्षदी साक्षात गोपाल कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण ही अपने समस्त परिकरों के साथ जिसमें नारद, ध्रुव आदि, प्रह्लाद ये समस्त भक्तों को लेकर भगवान उस भक्त के सहायक बन जाते हैं, जो अपने जीवन का अविभाज्य अंग बना देता है गीता के पाठ को। हुँ, और तो पहला वो ध्यान रखना अभ्यास, ध्यान, पाठ, फिर पाठ के साथ में उस एक पठनम, पाठनम, पढ़ाना, जहाँ पर गीता की क्लासेस होती है, जहाँ पर गीता के क्लासेस को सुना जाता है, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम श्रुतम तत्र अहम निश्चितम पृथ्वी निवसामि। हे पृथ्वी, हे भूमि, मैं निश्चित रूप से वहाँ पर निवास करता हूँ, जहाँ पर भगवद गीता का नित्य प्रति क्लास होता है। तो शिल प्रभुपाद जी भी इस परिपाठी को बनाए हैं कि भक्तों ने क्या करना चाहिए, प्रतिदिन गीता का क्लास भी करना चाहिए। प्रातः काल भागवत का श्रवण हो, परंतु साथ में गीता को भी पढ़ा जाए। आगे तब कहा जाता है, अब गीता को कितना पढ़ा जाए? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अच्छा तो ये हो कि प्रतिदिन 18 अध्याय पढ़े जाए। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की टीकाओं को हम सुनते हैं, श्रीधर स्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ ठाकुर आदि। उसमें एक प्रसिद्ध टीका है, कौन सी? तो हरीश शौरी जी की टीका है, जो भक्ति रसायन नाम से जानी जाती है, जिसमें उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की टीका लिखी है। विश्व से एक प्रसिद्ध प्रसंग जो आप सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के स्तनों का दुग्ध पान कर रहे थे। अचानक वो दूध जो पद्मगंधा गाय का दूध गर्म हो रहा था, उसने देखा कि मेरे इतने तपने का क्या लाभ? अगर श्री कृष्ण यशोदा मैया के ही स्तनों का दुग्ध पान कर लेंगे, तो फिर मेरी आवश्यकता क्या है? क्या लाभ ऐसे जीवन का? यह विचार करके दूध ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। अब मन में ये सुना तो बहुत अधिक बार है, परंतु मन में विचार आता है कि ऐसा तो भागवत में कोई श्लोक में लिखा नहीं सुखदेव गोस्वामी ने, ना सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, चक्रधर ठाकुर किसी ने टीका में लिखा है। कहाँ से ये बात को उल्लेखित किया जाता है? दूध ने आत्महत्या का प्रयास किया। यहाँ आता है विशुद्ध से हरीश शौरी जी की टीका में और कैसे उन्होंने लिखा है? तो हरीश शौरी जी के जो विशुद्ध से मूलतः से नासिक इस भाग से ही रहे महाराष्ट्र के क्षेत्र में। उनके विषय में वर्णित किया जाता है कि वे श्री वल्लभाचार्य संप्रदाय में दीक्षित होकर मूलतः पहले वारकरी थे, फिर वल्लभाचार्य में संप्रदाय में दीक्षित होकर वो नित्य प्रति उनका जो एक नियम था, क्या नियम था? तो उसमें एक नियम था कि प्रतिदिन उठकर वो भगवान नाम का जप करते, भगवत गीता के 18 अध्याय का पाठ करते, श्रीमद् भागवत का 1 अध्याय का पाठ करते, विष्णु सहस्त्रनाम का उच्चारण करते
तद उपरांत साधु संत वैष्णव की सेवा करते और उसके पश्चात गौ माता की सेवा करते और उसके बाद ही वो जल या अन्न को ग्रहण करते थे। ये उनका मॉर्निंग प्रोग्राम था, जैसे आपका मॉर्निंग प्रोग्राम, उनका मॉर्निंग प्रोग्राम था। पूरे 18 अध्याय को पाठ करते थे, भागवत का 1 अध्याय, विष्णु सहस्त्रनाम, वैष्णव सेवा, गो सेवा, ये पूरा करके फिर जल की बूंद को मुख में लेंगे। और ऐसा उन्होंने कब तक किया? तो बता निरंतर अखंडित रूप से, अविरत रूप से 12 साल तक भी की है। और 12 साल तक जब उन्होंने 18 अध्याय का पाठ भागवत ये समस्त किया, तो परिणाम क्या हुआ कि 12 वर्ष उपरांत इसी प्रकार से वो गीता का संपूर्ण 18 अध्याय पढ़े, श्रीमद् भागवत को पढ़े, वैष्णव की सेवा करके जब गौ माता की सेवा कर रहे थे, वहीं जो गाय का गौशाला होती है, वहीं पर गौ माता की सेवा करते हुए साक्षात भगवान श्री कृष्ण कलयुग में उनके सामने प्रकट होकर दर्शन दिए। हरि बोल। तो ये मेरा विषय नहीं था, परंतु उसमें विशेष बात मुझे लगी। और अंततः फिर भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे उन्हें कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जो लीलाएं है, विशेष रूप से श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की है, उनके भाव को लिखो और मैं तुम्हें बतलाऊंगा तुम्हारे चित्त में बैठकर, और उसे तुम वर्णित करो। तो भगवान का आदेश प्राप्त होने पर उन्होंने वो टीका लिखी है, जो बहुत विस्तृत रूप से है, भागवत के 10वें स्कंद की। तो जो भी, तो उसमें परंतु एक बात मुझे क्लिक हुई कि वे प्रतिदिन 18 अध्याय का पाठ किए 12 साल नियम से। और अभ्यास अगर करें, अभी जैसे गीता जयंती के समय तो हमको लगता है कि साल में एक ही दिन होता है जिस दिन हमको करना चाहिए, परंतु यदि जैसे एक धीरे धीरे अभ्यास हो गया, 16 माला जप का 2 घंटे होता है, आप गीता जयंती के दिन अगर पढ़ेंगे तो 2 ढाई घंटा लगता है, परंतु नियमित करते हुए मैंने कुछ भक्तों को देखा है जो लगभग 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में या 1 घंटे तक में पूरे 18 अध्याय का पाठ किए। ऐसे कुछ भक्तों से मुझे भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि हो सकता है 1.25 घंटे में हो जाता है। तो 18 अध्याय जो पढ़ता है, यहाँ पर गए नरो निश्चल मानस ज्ञान सिद्धिम स लभते ततो याति परम पदम। तो ज्ञान की सिद्धि अर्थात जो ज्ञान के शब्द है, मतलब गीता के प्रत्येक शब्द का उसके जीवन में साक्षात्कार होता है, उसको ज्ञान सिद्धि कहते हैं, और अंततः भगवान के धाम को प्राप्त होता है। अब इतना मैंने महिमा कह दी, तो निश्चित रूप से आशा करते कोई भक्त तो मन में विचार करे। मराठी में कहते हैं केल्याने होत आहे रे आदि केलेच पाहिजे, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। अगर मन में संकल्प हो तो बहुत कठिन नहीं है, इसको अपने दैनिक जीवन में बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि समय का अभाव है, प्रभुपाद कहते हैं कि समय का अभाव नहीं है, जीवन में अनियमितता है, बिकॉज ऑफ इरेगुलेटेड ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स। हमारे खान पान शयन का समय ठीक तरह से नहीं है, इसीलिए यह समस्या होती है। तो 18 अध्याय कर सकते हैं। अब कोई कहे कि परंतु इतना न हो पाए तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त बोले पाठ असमर्थ संपूर्ण ततो अर्धम पाठम अर्धम। अर्धम मतलब अब पूरे नहीं कर पा रहे 18, तो ठीक है 9 ही 9 कर ले, आधा मतलब तदा गोदानजम पुण्यम लभते नाथ से। केवल प्रतिदिन 9 अध्याय अगर पढ़ लिए तो परिणाम क्या है? बोले नित्य प्रति गोदान का फल प्राप्त होता है। तो आगे भगवान के लिए, भगवान के वचन है, हमको लगेगा कि इसकी क्या जरूरत है, परंतु भगवान जो कह रहे हैं उसी बात को मैं कह रहा हूँ। त्रिभागम पठमानस्तु, 3 भाग। अब 18 को 3 में भाग किया जाए तो कितना हुआ? 6 अध्याय। अगर केवल 6 अध्याय पढ़ लिए तो अब इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। 6 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो आई थिंक आधे घंटे में कैसे कम में हो जाता है। तो त्रिभागम पठमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेत। घर बैठे बैठे आप मुंबई में है, पूना में है, दिल्ली में है, या फिर अफ्रीका में है, जहां ऑस्ट्रेलिया में बैठे, केवल 6 अध्याय पढ़ने मात्र से ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। हरि बोल। षडम शम जपमानस्तु सोमयाग फलम लभेत। और 6 अगर कर दिया जाए, 6 मतलब 18 को 6 में विभाजित करें तो 3 अध्याय। 3 अध्याय अभी तो बहुत ही छोटा है, तो नित्य प्रति सोम यज्ञ आदि का फल प्राप्त होता है। भगवद गीता की इतना नहीं होता है, ठीक है, इतना ही कर लीजिए। एक अध्यायम तो यो नित्यम पठते भक्ति से, ये मुश्किल से 5 5 मिनट के अंदर हो जाता है ये। 5 10 मिनट एक अध्याय पढ़ ले तो रुद्र लोकम आपनोति गुणो भूत्वा वसे चिरम।
वो साक्षात शंकर जी का, भगवान महादेव का संग प्राप्त करता है। जो नित्य प्रति नाम का रस लेते रहते हैं, ऐसे महादेव जी का प्रत्यक्ष दर्शन सानिध्य प्राप्त होता है। अगर जीव ये जो भी बातें कह रही है, ध्यान रखना कि संपूर्ण जीवन इसे करे। ऐसे नहीं कि अब कह दिया तो 3 दिन के लिए हम नियम बनाए और 5 दिन बाद भूल गए। तब कुछ फल प्राप्त होता है। इतना नहीं होता, 1 अध्याय नहीं तो 1 श्लोक, 1 श्लोक भी बोलना नहीं होता है। आधा श्लोक, आधा श्लोक भी नहीं, तो श्लोक पादम, जैसे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, 1 श्लोक हुआ। अर्ध श्लोक हुआ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव। इतना नहीं तो केवल कितना कह दिया, पादम 1/4, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मन्मना भव मद्भक्तो सर्वधर्मान् परित्यज्य, ये हो गया पादम। इतना ही अगर गीता का श्लोक उच्चारित कर लिया, स याति नरताम यावन मनवंतरम वसुंधरे, गारंटी है उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, निम्न योनि नहीं जाएगा वह, अगर जीवन भर इस संकल्प किया। अच्छा, किसी अपने बेटे का ही नाम गीता के श्लोक पर रख दिया जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य प्रभु जी, मन मना भक्तो प्रभु जी। इस तरह से अगर नाम रख दिए जाए तो फिर इतना तो उच्चारित हो ही जाएगा। गीताया श्लोकदशम सप्तम पंचम चतुष्टयम् द्वौ त्रिनेकं तदर्धं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकमाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुषतां भजेत्। तो ऐसा जो व्यक्ति है 10 श्लोक पढ़े, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधा श्लोक भी पढ़ ले, तो 10,000 वर्ष चंद्रलोक में। विशेष रूप से मतलब ये बहुत अधिक पुण्यमय कार्य है। पुण्यमय कार्य का अर्थ यहाँ पर उच्च लोकों की प्राप्ति या कुछ ऐसे फल दिखाई जा रहे हैं। परंतु ये पुण्य करने से क्या होता है, जैसे भगवान गीता में भी कहते हैं, क्या कहा गया? जब समस्त पापों का नाश होता है तो भजन्ते माम दृढ़व्रतः। मैं भी भूल रहा हूँ। तेषामन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनोर्मुक्ता भजन्ते मा भजन्ते माम दृढ़व्रताः। शुद्धि का लक्षण होता है, शुद्धि जब हो जाती है, पुण्य आदि होते हैं या पवित्र होने लगता है, तो चित्त भगवान में स्थिर होता है। हमारे लिए वह आप कह सकते हैं प्रयोजन है। भगवान में निष्ठा आती है जब इस प्रकार से गीता को पढ़ते हैं तो। अब कुछ लोग लगे ये बाहरी चीजें हैं तो पाठ-पाठ के बारे में कहा जा रहा है, परंतु ये ट्रिक है, इसको कह सकते हैं। जब आप पढ़ने लगेंगे, उन शब्दों को पुनः-पुनः पुनरावृत्ति करेंगे, वो शब्द भगवान के और गुरु की कृपा से वह शब्द के भावार्थ भी प्रकाशित होने लगते हैं क्रमशः। गीता अभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिम् उत्तमाम् गीते इत्युच्चारत संयुक्तं म्रियमाणो गतिं लभेत्। और गीता अभ्यासं पुनः कृत्वा, कोई किसी को कहते हैं हम भगवत गीता पढ़ी, तो बोले प्रभु जी हम पढ़ चुके हैं। तो कुछ लोग क्या लगता है गीता पढ़ ली हो गया अब रख दो बंद करके। नहीं, पुनः पुनः बार-बार अगेन एंड अगेन एंड अगेन पुनः-पुनः जो इस गीता को पढ़ता है, पुनः-पुनः इसका अभ्यास करता है, जीवन में नित्य अभ्यास करता है, उत्तमा मुक्ति, उत्तमा मुक्ति मतलब कौन होता है? उत्तमा मुक्ति मतलब प्रेमा भक्ति। और इतना ही कह दिया, क्या कह दिया? गीता इति उच्चार संयुक्तः। देखते हैं यदि समय मिला तो वह शब्द जहाँ एकनाथ महाराज, नामदेव महाराज भी कहे, गीता शब्द का उच्चारण कर लिया तो कहते हैं म्रियमाणो गतिम लभेत। मरते समय क्या कहते हैं? गीता। अब किसी के पुत्री का नाम हो, पत्नी का नाम गीता हो और कहते गीता, तो बोले कि वो सदगति को प्राप्त हो, उसकी दुर्गति नहीं होती, इतना निश्चित है। हम्म। अभी बहुत ये शब्द अच्छा लगता है, गीतार्थ श्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुंठम समाप्नोति विष्णुना सह मोदते। आसक्त शब्द है पुनः यहाँ पर। आसक्त मतलब इस संसार में, संसारी जनों के लिए निकृष्ट उदाहरण हो सकता है कि आजकल लोग जो मोबाइल में आसक्त हो जाते हैं। मोबाइल अगर दृष्टि से अगोचर हो जाए, मोबाइल आंखों के सामने न दिखे, तो जो जीव व्याकुल हो जाता है।
जैसे महाराज जी कहते, राम बिना जीव व्याकुल हो तो सूझत नाही काम। मोबाइल बिना जीव व्याकुल हो तो मोबाइल जब ना दिखने लगे, जिस जिस वस्तु में, जिस विषय में आप आसक्त हो, वो आपसे दूर कर लिया जाए तो व्याकुलता होने लगती है, बेचैनी लगती है। अगर मैंने आज गीता को नहीं सुना तो अच्छा नहीं लग रहा है प्रभु जी। आज भगवत गीता मैं सुन नहीं पाया हूँ। ऐसी व्याकुलता जब हो जाए, इसे कहा जाता है गीता श्रवण आसक्तः। बड़े से बड़ा पापी हो लेकिन गीता सुनने का अभ्यास है और गीता सुने बिना रहा नहीं जाता है, तो बोले कि निश्चित रूप से वैकुंठम समाप्नोति विष्णुना सह मुदते। वो भगवान के धाम में भगवान के साथ आनंद उपभोग करता है। हरि बोल। गीतार्थम ध्यायते नित्यम कृत्वा कर्माणि भूरिश। शब्दों को जो विशेष शब्द है उनको मैं अंडरलाइन किया भी हूँ। जीवन मुक्त विज्ञेयो देहांते परमं पदम। जो कि गीता अर्थम, गीता के अर्थों को ध्यान करता है नित्य प्रति। बहुत सोच, आप चलते फिरते ये सोचने लगे अर्जुन ने क्या पूछा था, जैसे अभी 2 दिन पहले गुरु महाराज कह रहे थे, अत केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः। भगवान अर्जुन जिज्ञासा कर रहे, क्या ऐसा फोर्स है जो मुझे प्रवृत्त करता है। कुछ दिन पहले गुरु महाराज इस बात को कहते, तो काम एष क्रोध ऐसे काम ही है जो संसार में जीवों को प्रवृत्त कर रहा है। तो अर्जुन ने ऐसा कहा, फिर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। इस तरह से इन विषयों को विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वह मरने के बाद भगवान का धाम प्राप्त होना ये बात की बात है। जीवित अवस्था में जीवन मुक्त स विज्ञेयो, और फिर देहांते परमम पदम, 2 बेनिफिट्स है। अभी जीवन मुक्त है वो, कली काल का प्रभाव उस पर नहीं हो सकता है। ये शृण्वन्ति पठन्त्येव गीता शास्त्रम अहर्निशम। उठते बैठते चलते फिरते हर समय गीता को सुनते रहता है, मोबाइल में लगा दे गीता के श्लोकों को चलते हुए, प्रत्येक अवस्था में गीता को साथ में अगर अपने अपना ले तो क्या, न तो वही मानुषो ज्ञेया देवा एव न संशय। निश्चित रूप से समझना चाहिए वो मनुष्य नहीं है, हमारे बीच में विचरण करने वाला साक्षात वो देव ही है। जो ऐसे गीता को अहर्निशम कहा गया है, गीता शास्त्रम अहर्निशम, रात दिन। तो रात को भी गीता को पढ़ा जा सकता है, दिन में पढ़ा जा सकता है, दोपहर को भी। आज ऐसा नहीं कि वो स्नान करके पूजा घर के सामने बैठ के गीता का पाठ करें। सभी स्थानों अवस्थाओं में गीता को पढ़ा जा सकता है। उसे देवतुल्य कहा गया है। योदिते सततम गीताम दीवारात्रो यथार्थतः स्वपन गच्छन वदन तिष्ठान शाश्वतम मोक्षम आपनुयात। तो शाश्वत मोक्ष का एक भाव यहाँ पर भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन की प्राप्ति है। किसको? जो स्वपन गच्छन वदन तिष्ठन दीवारात्रो, दिन रात सोते चलते स्वप्न में। गीता का स्वप्न किसी को आता है क्या? अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन सपने में दिख रहा है, फिर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, फिर श्री कृष्ण ने विराट रूप प्रकट किया, फिर श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप को प्रकट की है, फिर द्विभुज रूप प्रकट करके कह रहे हैं कि देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवानसेनु। बहुत अधिक जब अभ्यास होने लगेगा तो स्वप्न अवस्था में भी गीता के ही शब्द आने लगेंगे। ऐसी अवस्था को जो प्राप्त कर ले, सतत अध्ययन के द्वारा यह अवस्था आ सकती है, तब वह नित्य गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करता है। कहाँ कहाँ पर गीता को पढ़ा जाए तो स्थान की महत्ता को बतलाया गया है। योगी स्थाने सिद्ध पीठे शिष्टाग्रे सत्सभासु च यज्ञे च विष्णु भक्ताग्रे पठन्याति पराम गतिम। तो जहाँ पर योगी जन होते हैं, योगी जन इस्कॉन के मंदिर में सब योगी जन ही है, सुबह सुबह बैठ के जप कर रहे हैं। सिद्ध पीठ है, तो जहाँ पर भजन किसी का सिद्ध हुआ है, सब भजन स्थली पर। शिष्टाग्रे सत्सभासु च, तो श्रेष्ठ पुरुषों के सामने संत सभा में, यज्ञ स्थली पर जहाँ पर संकीर्तन यज्ञ हो रहा है, और भक्तों के बीच में इस गीता को पढ़ा जाए तो यह परम गति को प्रदान करता है। गीता पाठम च श्रवणम यह करोति दिने दिने क्रतवो वाजिमेदाद्या कृतास्तेन सदक्षिणा। और फिर और भी फल है कि अश्वमेध यज्ञ आदि का फल है, और इसको भक्ति भाव से पढ़ा जाए
गीतादिता चेनापि भक्ति भावेन चेतसा तेन वेदाश शास्त्राणि पुराणानि च सर्वशः। भक्ति भाव से अगर पढ़े गीता के शब्दों को, प्रत्येक शब्द, जैसे दक्षिण भारत का वो ब्राह्मण पढ़ रहा था जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गए श्रीरंगम क्षेत्र में, जो ठीक तरह से पढ़ नहीं पा रहा था, तो उतनी भावना थी कि भगवान पार्थ सारथी बने हैं, भगवान जो वेणुधर है वो रज्जुधर बने हैं, कैसे भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे, इसको पुनः पुनः विचार करके वो भाव अविष्ट हो रहा था। ऐसे भक्ति भाव से युक्त होकर जो करता है, समझ लो कि समस्त वेद शास्त्र पुराणों आदि का पाठ उसने कर लिया है। यह शृणोति च गीतार्थम कीर्तये च स्वयं पुमान् श्रावे च परार्थम वै स प्रयाति ब्रह्मम्। पुनः जो सुनता है और कीर्तन करता है, कीर्तन मतलब गीता का वितरण भी गीता कीर्तन में आता है। नोपसर्पन्ति तत्र यत्र गीतार्चनम गृहे, और गीता की पूजा जिस घरों में की जाती है, तापत्रयोद्भवा पीड़ा नैव व्याधि भयं तथा न शापो नैव पापं च दुर्गतिं च किंचन देहेरएव षडेते वै न बाधन्ते कदाचन। यहाँ पर भगवत गीता की आरती उतारी जाती है। एक ऐसे महाराष्ट्र में के गीत गाते, जय भगवत गीते, ऐसे आरती भी है। तो त्रिताप का प्रभाव नहीं होता है, व्याधि नहीं, भय नहीं, शाप नहीं, दुर्गति नहीं, और देहेर अय षड़ैते, जो षड रिपु है, कौन से, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये न बाधन्ते, ये बाधित नहीं करते हैं उन्हें। श्रीमद् भगवत गीता की जय। और ऐसे भगवत गीता को देखकर आप क्या करते हैं, जहां पर गीता का अभिनंदन किया जाता है, गीता का को प्रणाम किया जाता है, गीता को नमस्कार करे, भगवत परम ईशाने भक्ति विचारिणी जायते सतम तत्र यत्र गीता अभिनंदनम। जहाँ गीता का अभिनंदन हो, वहां पर अव्यभिचारिणी भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। कैसी भी अवस्था में, स्नातो वा यदि वा अस्नात शुचिर्वा, या पवित्र है अपवित्र है, स्नान किया नहीं किया, कि कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी स्नान नहीं किया, अभी सूतक है, तो हम गीता को पढ़ना, अरे कोई घर में जब मरता है तभी गीता का और अधिक पाठ होना चाहिए। यहाँ पर आप इस श्लोक को आप उद्धृत कर सकते हैं, अपवित्र अवस्था में भी गीता को विभूति विश्व रूपम च संस्मरण सर्वदा शुचि, और विशुभ से भगवान की विभूति योग का स्मरण किया जाता है। भगवान बोलते हैं रसोम अपसुकंते प्रभास मिश्र प्रणव सर्व वेदेषु शब्द है पौरुषम ऋषु, अलग अलग प्रकार से किस्म में क्या हूँ, यह जब कहा गया है, और फिर भगवान क्या किए, अर्जुन के सामने विश्व रूप को प्रकट किए। विश्व रूप का स्मरण करने से अपवित्र अवस्था में व्यक्ति पवित्र हो जाता है। सर्वत्र प्रतिभोक्ता च प्रतिग्राही च सर्वस्व, भगवान प्रधान रूप से विश्व रूप को प्रकट किए हैं, चतुर्भुज रूप को प्रकट किए, और फिर अपना द्विभुज रूप को, तीन रूप गीता में भगवान के प्रदर्शित हुए हैं। गीता पाठम प्रकुर्वाण न लिप्यते कदाचन, तो इस संसार में गीता का पाठ करने वाला लिप्त नहीं होता है। इस संसार में प्रतिग्राही मतलब लोगों से अगर डोनेशन भी कलेक्ट कर रहा है लोगों घर में जाके प्रसाद भी अगर ग्रहण कर रहा है, प्रतिभोक्ता प्रतिग्राही, तो ग्रहण करता है कुछ कुछ अलग अलग जाकर जाकर कुछ खा भी ले, परंतु उसका प्रभाव नहीं होगा यदि गीता का पाठ प्रतिदिन करता है तो। श्रीमद् भगवत गीता की जय। आशा करें इतना सुनने के बाद आप सभी मुझे मिलकर आशीर्वाद दें, मैं अपने जीवन में गीता पढ़ सकूं। मैं आपके लिए ऐसे आधा अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, आप सबके आशीर्वाद की केवल कामना है। यस्यांत करणम नित्यम गीताया रमते सदा सर्वाग्निक सदा जापि क्रियावान स पंडित। अंतकरणम नित्यम, जिसके अंतकरण में गीतायाम रमते है, शब्दों को ही ध्यान से पकड़ना चाहिए, उसमें भाव होते हैं। गीता में रमता है वो, अंतकरण में चित्त में गीता के शब्दों का आस्वादन करता है, तो कहा गया कि वो अग्निहोत्री सदा जापी है, और फिर बड़ा पंडित है। दर्शनीय स धनवान स योगी ज्ञानवान अपि स एव यज्ञिको ध्यान सर्व वेदार दर्शक। वास्तविक दर्शन करने में सबसे बड़ा धनी, सबसे बड़ा योगी, ज्ञानी, ध्यानी और वेदों के अर्थ को जानने वाला वह है जो गीता के शब्दों का आस्वादन करता है। और भी बहुत कुछ बातें हैं। यद्यत् कर्म च सर्वत्र गीता पाठम करोति वै तत्कर्मं च निर्दोषं कृत्वा पूर्णम आपनुयात्।
जो-जो कर्म कर रहे, कर्म करने के साथ में जैसे नाम लेते हैं, कर्म करते-करते गीता का पाठ भी करें। अब यह मैं विचार कर रहा था मतलब कुकिंग करते-करते भी गीता के श्लोक कहे जा सकते हैं। मुझे स्मरण हो रहा है, हम सुने हैं कभी कि महात्मा गांधी प्रातः काल क्या करते थे? दातुन करते थे, ब्रश करके दातुन किया जाता था। दातुन करते समय उनके सामने से आईने के ऊपर गीता का श्लोक वो रखते थे और दातुन करते-करते वो गीता के श्लोकों को मतलब मन में ही उच्चारित कर सकते हैं। तो समस्त कार्यों को एक हमारे भक्त है अमरावती में अध्यक्ष है अद्वैत आचार्य प्रभु मुझे याद आ रहा है। वो क्या करते थे वो टू व्हीलर जब चलाते थे कई बार वो एक छोटा कार्ड होता है श्लोका कार्ड जैसा, उसको टू व्हीलर की वो सामने मीटर पे लगा देते थे। तो ये एकदम रिकमेंडेड नहीं है, ऐसा मत कीजिए आप। मगर गाड़ी चलाते-चलाते उस श्लोक को देख-देख कर गाड़ी चला रहे थे। तो यद् यत् कर्म च सर्वत्र जो-जो आप कर्म कर रहे हैं साथ में गीता का पाठ हो तो कर्म के दोष नष्ट हो जाते हैं। और फिर श्राद्ध के समय गीता का पाठ किया जाए तो बोले पितरगण सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं और निर्याद यान्ति सद्गतिम और नरक में गए हुए पितरों को भी सद्गति प्राप्त हो जाती है यदि श्राद्ध में गीता का पाठ हो तो। और गीता पाठ से जब संतुष्ट हो जाते हैं पितृगण श्राद्ध तर्पिता श्राद्ध के समय गीता का पाठ हुआ तो बोले पितृलोकम प्रयान्ति एव पुत्र आशीर्वाद तत्परा जो पितृलोक में जो सभी पितृगण गए चले गए हैं वहां बहुत आशीर्वाद देते हैं। लिखित्वा धारयेत कंठे नाउ यू कैन हैव इवन लॉकेट भी बना सकते हैं। गीता के श्लोकों का लॉकेट हो अगर कंठ पर बाहुदंडे कुछ लोग लिखते हैं टैटू में भी आजकल मैंने देखा किसी गीता के श्लोक और लिख देते हैं। तो लिखित्वा धारयेत कंठे बाहुदंडे च मस्तके मस्तक पर बाहुदंड पर कंठ में कहीं भी गीता को जो धारण करते हैं नश्यन्ति उपद्रवा सर्वे विघ्न रूपा दारुणा समस्त प्रकार के उसकी जिनको उपद्रव आ रहे हैं कुछ भयंकर कुछ प्रकोप आ रहा है विघ्न वो सभी नष्ट हो जाते गीता के शब्दों को धारण करने से। जनैः संसार दुःखार्ते गीता ज्ञानं च ये श्रुताः सम्प्राप्तुमृतं तैश्च गतास्ते सदनं हरेः। जो कोई इस संसार में दुखों में भरा हुआ है, वो गीता के ज्ञान को सुनता है, तो निश्चित रूप से वो सदनम हरेः भगवान हरि के धाम को, हरि सदन को प्राप्त करता है। गीतामाश्रित्य बहवो भुजो जनकादयः और बहुत जो है वह निर्दुता कल्मषा लोके गदा इस संसार के समस्त कलमों से मुक्त हुए जनक आदि ऐसे कई महाराज भी अर्थात जनकादय कहा गया इसका मतलब समझ सकते हैं जनक महाराज त्रेता युग में जब हुए हैं मतलब गीता ऐसा नहीं कि केवल 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुई है गीता शाश्वत सनातन है ये सिद्ध होता है। तो पूर्व लोकों में पूर्व कई बड़े-बड़े महान भक्तों ने भगवान के धाम को प्राप्त किया गीता को पढ़कर। गीतासु च विशेषोऽस्ति जनेषु उच्चावचेषु च ज्ञानेषु समग्रेषु समा ब्रह्म स्वरूपिणी साक्षात ब्रह्म स्वरूप है भगवान का वांग्मय शब्द रूप है ये भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता की जय। और ऐसे गीता को गीता शास्त्र से जानाति पठनम नैव पाठनम परस्मान्न श्रुतम ज्ञानम इतना प्रवचन अनंत शेष प्रभु का सुन के भी कुछ लोग बोले हम तो नहीं सुधरेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। तो उनके लिए फाइनल वार्निंग है, अगर जो ऐसा गीता नहीं पढ़ेगा, जानने के बाद आज का जपा टॉक सुनने के बाद जो गीता नहीं पढ़ेगा, परस्मान्न श्रुतम ज्ञानम ज्ञानम श्रद्धान स एव मानुष्य लोके पुरुषो विड वराह का मतलब विड मतलब विष्ठा, विष्ठा को कहने वाला सूअर मनुष्य शरीर प्राप्त करके इतना गीता का जपा टॉक में सुन के भी गीता नहीं पढ़ा तो सूअर के समान है। मैं नहीं कह रहा हूँ भैया वराह पुराण के शब्द है ये यस्मात् गीताम न जानाति नादमस तत्परो जना सबसे अधम वो व्यक्ति है सूअर के समान है दिक्तस्य ज्ञानम आचारम व्रतम चेष्टाम तपोईश गीतार्थ पठनम नास्ति नादमस तत्परो जनः और जो गीता का पाठ नहीं कर रहा है धिक्कार है उसके ज्ञान पर, उसके आचार पे, उसके व्रत, उसके समस्त चेष्टाओं को, उसकी तपस्या, उसकी बड़ा नाम है, बहुत यश है, प्रतिष्ठा है, सब व्यर्थ है, अगर साथ में गीता पाठ नहीं है तो। इसीलिए गीता गीतम च यज्ञानम तद विद्यासुर संज्ञका तन्मोघम धर्म रहितम वेद वेदांत गहितम तो सब कुछ करे परंतु गीता के गीत को जो नहीं गा रहा है तो तन मोघम वेस्ट है धर्म रहितम वो धर्म से रहित है
वेद वेदांत गर्हितम, वेदों से उसको बहिष्कृत किया जाता है जो गीता को नहीं पढ़ता हो। देहम मानुषमाश्रित्य चातुर्वर्णे तु भारते न शृणोति पठत्येव तामृत स्वरूपिणीम हस्तात् त्यक्त्वा अमृतं प्राप्तुम कष्टात् स्वेदं समश्नुते पीत्वा गीतामृतं लोके लब्ध्वा मोक्षम सुखी भवेत्। ये देह मनुष्य शरीर को प्राप्त करके चातुर्वर्ण में कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, पुरुष है, स्त्री है, सन्यासी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि है, परंतु अमृत स्वरूपिणी इस गीता को जो नहीं सुन रहा है, किसके समान है? वर्णाश्रम का पालन करते हुए भी अगर गीता को नहीं सुना, हस्ता त्यक्त्वा अमृतम प्राप्तम, मान लीजिए अमृत हाथ में आया और उसको आप गवा बैठे, मानव जीवन में यदि गीता को नहीं सुन पाए तो, और इसको गीता को पी लिया तो वास्तविक सुखी भवेत। तो जैसे कुछ ये वचन है। ओ, समय हो गया। आई जस्ट फिनिश। नामदेव एकनाथ और तुकाराम के केवल वचन है। गीता ये मराठी शब्द है परंतु अर्थ बहुत कठिन नहीं है। गीता 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 त्रिवार बोलता पाप जाय तत्वता मोक्ष जोडे, गीतेचा महिमा बोलवेना वाचे वंदने जीवाची दूर होती। 3 बार बोलना है। क्या बोला? गीता गीता गीता। पाप जाए तत्वता मोक्ष जोड़े, समस्त पापों का नाश हो जाता है। गीता की महिमा कह नहीं सकते। गीता की महिमा को पढ़ने मात्र से जीव के बंधन दूर हो जाते हैं। एक एक अक्षर कोटि अश्वमेध, फल है प्रसिद्ध पुराण उक्त, एक चीतो श्लोक वाच लिया नेमे अंति परम धाम प्राप्त होय। नामदेव तो बहुत कह दिए, बोले एक एक गीता का अक्षर जो है करोड़ अश्वमेध के समान है। नामदेव महाराज की जय। नामामणे गीता संपूर्ण वाचिता, लाभ त्याचा हाता बोलवेना। एक श्लोक पढ़ लिया तो भगवान के परम धाम को प्राप्त होगा, और जो संपूर्ण गीता को पढ़ता है उसके तो लाभ को क्या कहा जाए। एकनाथ महाराज, गीतेचे आवर्तन त्याचे ऐका पुण्य, सावध अंतकरण करुणिया। आवर्तन मतलब रेगुलर रीडिंग, जो अगेन एंड अगेन, उसको आवर्तन कहते हैं। सावधानी से सुनिए जो रेगुलर भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। गीतेच्या सुकृता मौनावला विदाता, हरिहरा तत्वता बोध जाला। ब्रह्मा जी चुप हो गए गीता की महिमा कहते समय। ब्रह्मा जी को शब्द नहीं मिल रहे थे। हरिहरा तत्वता बोध जाला। भगवान का और हरि और हर, कृष्ण और शिव जी, इनका तत्व का ज्ञान हो जाता है गीता को सुनने मात्र से। वैकुंठा पासुनी जाण तेणे बांधले सदन, त्रैलोकीचे तीर्थाटन घडले त्यासी। उसका भगवान के धाम में परमानेंट रेसिडेंसी हो गया, उसका घर बन गया, और तीनों लोग के समस्त तीर्थों की यात्रा हो गई केवल गीता को रेगुलर पढ़ने मात्र से। वाराणसी यात्रा तेणे कैल्या अपारा, लक्ष लक्षांतरा द्विज भोजने। ब्राह्मणों को लाखों बार भोजन कराने का पुण्य है। समस्त तीर्थों की यात्रा मिल जाती है घर बैठे गीता पढ़ने से। आणिक मेरु समान वाटिले, सुवर्ण कोट्यान कोटि पूजन साधुचे केले। और मेरु पर्वत इतने स्वर्ण दान का पुण्य है, करोड़ों करोड़ों साधु का पूजन का पुण्य है, प्राप्त होता है गीता के पढ़ने से। एका जनार्दनी जान इतके घड़े महापुण्य, हे सत्य सत्य वचन गीता आवर्तनी। एकनाथ महाराज की जय। और ये अंतिम, काराम महाराज की जय। गीता भागवत करी श्रवण, अखंड चिंतन विठोबाचे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखो विचार थे मेरे जो क्षमा चाहता हूँ। यहाँ तो काफी कुछ मैराथन के बारे में चर्चा हो रही है, वह भी विषय था, परंतु उसको आगे कभी, मैंने पहले कहा था पहले महात्म्य को एक बार हम फिर से रिवाइज कर ले, इसलिए इनको शब्दों को सुनाओ। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस अद्भुत गीता महात्म्य के लिए। तो ये मैराथन तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही में गीता वितरण के मैराथन के साथ साथ गीता अध्ययन का मैराथन भी होना चाहिए। स्मरण है कई वर्षों पूर्व गुरु महाराज इस बात को हमारे कई लीडर्स और ब्यूरो मेंबर्स के सामने भी रखे थे कि दिसंबर यदि गीता वितरण का मैराथन है तो जनवरी गीता अध्ययन का मैराथन होना चाहिए। तो उसी भाव में आपने इतने सुंदर तरीके से गीता महात्म्य बताया, तो आप सभी से अनुरोध है हमारी परंपरा पद्धति से
महामंत्र का उच्चारण करके श्री महाराज शेष प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते। और प्राय हम जब प्रभु जी के विषय में कहना होता है, ये कहते ही है कि उन्होंने प्रकार से अपना नाम सार्थक किया है। जैसे प्रारंभ में प्रभु जी ने कहा कि इमरजेंसी लैंडिंग का अवस्था है। आज हमने भी कहा प्रारंभ में कि आज किसी अन्य स्पीकर से हमें सुनना था श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु से, लेकिन गुरु महाराज जैसे अनंत शेष प्रभु को देखा, गुरु महाराज के अनंत शेष प्रभु को कहो कि आज का टॉक दे, और फिर प्रभु जी ने तुरंत ही आज का टॉक हम सभी को सुनाया। आप देख सकते हैं, अगर तुरंत इमरजेंसी में प्रभु जी इस लेवल का टॉक दे सकते हैं, इतना ज्ञान के भंडार को हम सभी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, तो जब प्रभु जी प्रिपेयर करके टॉक देते हैं तो कितने क्वालिटी वाले और फिलोसॉफिकली कन्विंसिंग टॉक्स होते हैं। तो आइए हम महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान शेष प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे हमने प्रारंभ में कहा, पुनः आप सभी को स्मरण कर रहे हैं, गुरु महाराज जी के द्वारा ठीक 8 बजे इसको नागपुर में श्रीमद् भागवतम क्लास दिया जाएगा, जो आप सभी लाइव सुन सकते हैं गुरु महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, लोकनाथ स्वामी ऑफिशियल। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।